थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन जिबांकुर बैश। आई होप मैंने नाम सही लिया होगा। इनफैक्ट मैंने भी सोचा कि अगर तुमने सलार देखी है बिना किसी हेट के, तो खानसार का जो वर्ल्ड है उसने तुमको इंट्रीग जरूर किया होगा। एक जंगल जहाँ कुछ डकैत राज करते हैं एंड उसे एक एम्पायर में तब्दील कर देते हैं, एंड कैसे इस जगह की हिस्ट्री अराउंड 1000 साल पुरानी है। सो ओवरऑल द वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ खानसार इज समथिंग वर्थ द डिस्कशन। तो ये जो वीडियो है ये काइंड ऑफ एक डिटेल्ड समरी होने वाली है खानसार के पूरे हिस्ट्री की, उसके टाइमलाइन की। अब जिन लोगों में खानसार के टाइमलाइंस को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है। और खानसार का जो पूरा वर्ल्ड है उसको मैंने ऑलरेडी इन डिटेल एक्सप्लेन किया है अपनी इस वीडियो में। तुम चाहो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। एक बार हिस्ट्री में कूदने से पहले ये जानते हैं कि आखिर मूवी में खानसार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि हमको सिर्फ इतना बताया गया है कि पहाड़ और समुद्र के बीच में एक जगह है खानसार। तो फिल्म में हमको ये जो मैप दिखाया गया है इसमें जो ये छोटा सा पीस ऑफ लैंड है ये है खानसार। इसको अगर रियल मैप से मैच करवाए तो यहाँ पे एक्चुअली में कोई लैंड नहीं है, एंड यहीं पे एक काल्पनिक लैंड है फिल्म में, और वही है खानसार की लोकेशन गुजरात और पाकिस्तान के बीच में, एंड मोर स्पेसिफिकली रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के बीच में। एंड ये दोनों जगह के बॉर्डर्स को टच करती है, और रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में करुंजन माउंटेन्स लोकेटेड हैं, जो सिमिलर दिखते हैं उन पहाड़ों से जो हमने मूवी में देखे। तो लोकेशन को लेकर भी एक्यूरेसी का काफी ध्यान रखा गया है। एंड बाकी दूसरी तरफ खानसार के है अरेबियन सी। तो ये है एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ खानसार। और मैंने ये बात अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन फिर से बता दूं कि खानसार नाम की एक्चुअल में एक सिटी है जो कि ईरान में लोकेटेड है, जहां से जगह का नाम का इंस्पिरेशन लिया गया है। और खानसार वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स। एंड ईरान की जो ये सिटी है वहां पे पहले बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स होते थे, इसीलिए उस सिटी का नाम खानसार रखा गया। अब आते हैं फाइनली टाइमलाइन और हिस्ट्री पर। एक जंगल में छोटा सा सेटलमेंट बना के 3 डकैत कबीले रहते थे, और इसी जंगल का नाम था खानसार। ये लोग दूसरे एरियाज में जाके लूट मचाते थे और लूट का सारा माल यहीं लेके आते थे। और वो 3 कबीले हैं मन्नार, शौर्यांग और घनियार। एंड सालों तक अनचैलेंज रहने की वजह से फाइनली तीनों कबीलों ने इस जंगल को ही अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया। ब्लडी अंग्रेज फाइनली इंडिया में आ गए। एंड मूवी में एक बहुत ही अच्छी डिटेल हमको दिखाई गई। जब ग्राफिक्स के थ्रू हिस्ट्री बताई जाती थी तो वहाँ ब्रिटिश शिप्स को गुजरात के पास दिखाया गया है, क्योंकि ब्रिटिश एक्चुअल में इंडिया में सूरत के थ्रू एंटर हुए थे, जो कि गुजरात में है। सलार के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने 1747 में खानसार को इन्वेड करने की कोशिश करी, यानी कि इंडिया आने के एटलीस्ट 140 साल बाद। एंड इंडिया पे एक्चुअल रूल स्टार्ट करने से पहले उन्होंने खानसार पे कब्जा करने की कोशिश करी, बिकॉज प्रॉपर ब्रिटिश रूल इंडिया में 1858 से स्टार्ट हुआ था। अब ऑब्वियसली अंग्रेजों ने ये जंगल कबीले देख के सोचे होंगे कि भाई क्या ही उखाड़ लेगा, बट क्या उखाड़ा ये सबको मालूम है। और बहुत कोशिशों के बाद भी ब्रिटिश खानसार पे कब्जा नहीं कर पाई। फाइनली इंडिया ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, लेकिन अभी भी खानसार एज एन ऑटोनॉमस स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था। ऑटोनॉमस स्टेट का मतलब होता है कि उस जगह के लोग उस जगह को गवर्न कर रहे हैं, एंड वहाँ कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अब आजाद होने के बाद से इंडिया ने कोशिश करी कि खानसार को इंडिया का पार्ट बनाया जाए, और इसके लिए दिल्ली में एक मीटिंग भी रखी गई। बट वहाँ आए खानसार के कर्ता शिव मन्नार, जिन्होंने अनाउंस किया कि खानसार इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा, और ना ही इंडिया का कोई भी रूल खानसार पर लागू होगा, और जैसे अब तक खानसार एक ऑटोनॉमस स्टेट था आगे भी रहेगा। अब ऑटोनॉमी तो स्टैब्लिश हो गई, लेकिन दूसरी चीज थी, क्योंकि इसके बिना कोई भी स्टेट हो या कंट्री हो, डेमोक्रेटिक हो या ऑटोक्रेटिक हो, चल नहीं सकती। एंड खानसार जैसी जगह पे लीगल काम से पैसा कमाने की उम्मीद तो हम लगा नहीं सकते। तो अब खानसार इंडिया में होने वाली सारी इलीगल एक्टिविटीज को ऑपरेट करने लग गए अपने एजेंट्स के थ्रू, और काइंड ऑफ उन एक्टिविटीज का सोर्स भी बनने लगे। एंड उन सारी एक्टिविटीज में आने वाली इनकम में एक फिक्स्ड हिस्सा खानसार का था। एंड सिंस खानसार का कंट्रोल इंडिया के हर पार्ट में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज पे था, तो उसकी वजह से जो मनी का इन्फ्लो था खानसार में वो काफी बेशुमार हुआ, जिसकी वजह से ओवर द टाइम खानसार इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी हो गया। अब इलीगल कामों में कभी ना कभी इंडियन गवर्नमेंट का अड़ंगा तो लगना था, बट चीजें स्मूथली ऑपरेट होते रहे, तो इसलिए खानसार ने फाइनली इस बिजनेस में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया। डर, जो भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता वो मारा जाता। एंड ऐसे उन्होंने अपने नाम का डर पूरे इंडिया में बनाया, और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंट्रोल करने लगे। एंड अब जब खानसार एज अ स्टेट इकोनॉमिकली इतना पावरफुल हो गया, इतना एडवांस हो गया, तो शिव मन्नार के सामने
सामने एक और चैलेंज आया और वो था उनके लोगों का वायलेंट नेचर, क्योंकि पैसा पावर इन सब के ऊपर था खानसार के लोगों का वायलेंट नेचर, जिसके बल पे ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ। लेकिन इस वायलेंट नेचर से ये साम्राज्य सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो फाइनली ड्राफ्ट हुआ खानसार का अपना कॉन्स्टिट्यूशन निबंधन, एक बुक जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि खानसार के हर व्यक्ति पे लागू होंगे। निबंधन के हिसाब से खानसार में एक हायरार्की सिस्टम तैयार हुआ जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, कापर, सरदार और कर्ता। और खानसार को छोटे प्रोविंसेस में बांट के इन्हीं कापर और सरदारों में बांट दिया गया। एंड शिव मन्नार ने खुद को कर्ता या खानसार का रूलर घोषित कर दिया। अब इस पूरे हायरार्की सिस्टम और निबंधन को भी इन डिटेल मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो तुम इस वीडियो में देख सकते हो। 38 इयर्स रूल करने के बाद 1985 में शिव मन्नार की डेथ हो गई। एंड निबंधन के रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें लिखा है कि हर कबीले को 40 साल मिलेंगे खानसार पे हुकूमत करने के लिए, इस रूल के बेसिस पे शौर्यांगा ट्राइब के लीडर धारा को खानसार का अगला कर्ता चुना गया। लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को ये बात मंजूर नहीं थी, तो उसने पूरी शौर्यांगा ट्राइब को एक ही रात में खत्म करवा दिया, जिसमें शौर्यांगा के बच्चे सर्वाइव कर गए। एंड इसी मैसेकर में देवा और उसकी माँ भी फंस जाएंगे, क्योंकि वो भी एक शौर्यांगा है। लेकिन वरदराज ने अपनी टेरिटरी गिव अप करके देवा को बचा लिया एंड उसे और उसकी माँ को खानसार के बाहर भेज दिया। एंड इसी मैसेकर के बाद से राजमन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित कर दिया। खुद कर्ता बनने के बाद राजमन्नार ने पूरे खानसार के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई, एक आर्मी असेंबल करी और खानसार को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। शौर्यांगास के मैसेकर के बाद से खानसार में ऐसा कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस दोबारा नहीं हुआ। 25 साल तक एक सिस्टमैटिक वे में खानसार का एम्पायर आगे बढ़ता रहा, अंटिल राजमन्नार डिसाइड करता है कि वो वरदराज मन्नार को सरदार बनाना चाहता है एंड उसके लिए वो रंगा को उसकी सरदारी का पद छोड़ने को कहता है। राजमन्नार का ये फैसला रुद्र मन्नार और रंगा को बहुत खटकता है। राजमन्नार कुछ दिनों के लिए खानसार से बाहर चले जाते हैं एंड उसकी एब्सेंस में एक विद्रोह हो जाता है खानसार में वरदराज को मार देने के लिए। लेकिन उस टाइम पे राजमन्नार की जगह जो एक्टिंग रूलर होती है राधा रामा, वो सीज फायर डिक्लेयर कर देती है, जिसके बाद सीज फायर हटेगा या कंटिन्यू रहेगा इसको लेके एक वोटिंग का फैसला होता है, जो कि 9 दिन बाद होगी। एंड इन 9 दिनों में बाकी सारे सरदार अपनी अपनी आर्मीज असेंबल करते हैं, इस उम्मीद में कि 9 दिन बाद सीज फायर हटेगा और वो जंग लड़ेंगे। एंड दूसरी तरफ वरदराज लेके आता है अपनी फौज को देवा। 9 दिन बाद वोटिंग होती है एंड सीज फायर हट जाता है और अब सारी आर्मीज रेडी है वॉर के लिए, शौर्यांगाज रेडी है बदले के लिए और इधर देवा भी रेडी है खून बहाने के लिए। एंड एज पर इस प्रॉमिस देवा लोगों से लड़ेगा और खानसार में एक ऐसा रैम्पेज कॉज करेगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली वरदराज मन्नार खानसार का रूलर बन जाएगा। बट देन कुछ ऐसा होगा कि देवा और वरदराज में फॉल आउट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जो कि अब हमको सलार पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना ली है सालार के सारे वीडियोस की, जिसमें ब्रेक डाउन्स है, स्पॉइलर टॉक्स हैं और ये हिडन डिटेल्स वाली वीडियोस भी हैं, तो तुम उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।